सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, गवाही साहब ने जजमेंट दिया था, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप बुलडोजर लगा रहे, नहीं पत्थर फेंके, कुछ दंगा हुआ, पकड़े उन लोग, सबका घर तोड़ दिया। आप उसको सजा दिलाएगी ना, जो पत्थर फेंका या वायलेंस किया, आप पूरा घर ही तोड़ रहे हैं। इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते थे, आप संविधान से चलाइए, रूल ऑफ लॉ से चलाइए। क्या बुलडोजर अब संविधान से बड़ा हो गया है? क्या अब देश में इंसाफ कोर्ट नहीं बल्कि मशीनों से होगा? ये सवाल तब उठा जब असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सरकार को सीधी चुनौती दे दी। ओवैसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, जो गवाही साहब ने जजमेंट दिया था, सरकार उसे मान ही नहीं रही। जो भी दंगा हुआ, जो भी पत्थरबाजी हुई, उसके नाम पर पूरे मोहल्लों के घर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर किसी ने पत्थर फेंका है तो सजा कोर्ट दे, लेकिन पूरा परिवार क्यों सजा भुगते? बुलडोजर तो कोर्ट का फैसला नहीं है, ये तो सजा से पहले की सजा है। ओवैसी ने कहा कि ये कैसा न्याय है जिसमें सिर्फ कमजोरों के घर गिराए जा रहे हैं और ताकतवरों पर कोई हाथ नहीं डालता। उन्होंने सीधे नाम लेकर कहा, इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दी, लोगों की जान चली गई, उसका घर तोड़े? नहीं तोड़े। बुलडोजर वहां क्यों नहीं गया? उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते, संविधान से चलाइए, रूल ऑफ लॉ से चलाइए। ओवैसी बोले, अगर कोई अपराधी है उसे सजा कोर्ट में दिलाइए, लेकिन जिस समाज को आप डरा रहे हैं उसे भरोसा कैसे दिलाएंगे? उन्होंने कहा कि कई जगह तो ऐसे लोगों के घर गिराए जा रहे हैं जिनके पास सभी कागजात मौजूद हैं। और फिर उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें कई बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम्स को बांग्लादेश भेज दिया गया। ओवैसी बोले, जो भारतीय हैं उन्हें घुसपैठिया बोलकर बाहर भेज देना बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत। ओवैसी ने सरकार से सवाल पूछा, जब कोई आम आदमी गलती करता है तो बुलडोजर तैयार रहता है, लेकिन जब कोई मंत्री कानून तोड़ता है तो बुलडोजर का इंजन ठंडा क्यों पड़ जाता है? क्या कानून सिर्फ गरीब के घर के दरवाजे पर रुक जाता है? उनका बयान अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। कोई इसे संविधान की रक्षा की आवाज कह रहा है तो कोई इसे सियासी बयान बता रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या देश में अब इंसाफ बुलडोजर तय करेगा या संविधान? आपका क्या कहना है? क्या बुलडोजर एक्शन सही है या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, भैया आप मंत्री है ना, आप क्यों नहीं रोक पा रहे उनको? ये तो आपके ऊपर सवाल उठेगा, आप क्या कर रहे हैं? और लास्टली कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, आपने भिजा दिया उन लोगों को बांग्लादेश, जो बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनको वापस आना पड़ा। तो अगर आप हर बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम को बोलेंगे बांग्लादेशी, तो गलत है, बिल्कुल बहुत गलत है। बट एक बात आइए, जो डेमोलिशन चल रही है कई स्टेट्स में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। आप वो कह रहे हैं कि कागज नहीं है, कुछ पत्र नहीं है। कागज पत्र नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, गवाही साहब ने जजमेंट दिया था, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप बुलडोजर लगा रहे, नहीं पत्थर फेंके, कुछ दंगा हुआ, पकड़े उन लोग, सबका घर तोड़ दिया। ये तो पनिशमेंट है, ये तो कोर्ट का काम है, और आप उसको सजा दिलाएगी ना, जो पत्थर फेंका या वायलेंस किया। आप पूरा घर ही तोड़ रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 घर आप तोड़ रहे हैं। क्या असर पड़ रहा है उसका? अच्छा, बुलडोजर आप कहां पर इस्तेमाल करते? इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। तो बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते थे, आप संविधान से चलाइए, रूल ऑफ लॉ से चलाइए। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।